हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं हार्दिक पंचाल। स्वागत है आप सबका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल एंडलाइट क्लिप्स में। बच्चों, हमने जो है वो हिस्ट्री के अंदर लास्ट टॉपिक ये पढ़ा था ट्रीटी ऑफ वीना, कि कैसे नेपोलियन को हरा के जो यूरोपियन कंट्रीज़ के अलग अलग जो कंजर्वेटिव्स थे, कंजर्वेटिव्स का मतलब क्या होता है, ऐसे लोग जिनकी सोच जो है वो पुराने ज़माने की है, जो सोचते हैं कि कोई नया बदलाव नहीं होना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन नहीं होना चाहिए इतना, ठीक है, होना चाहिए बट स्लो होना चाहिए और इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं होने चाहिए, ओके, उनको बोलते हैं कंजर्वेटिव्स। तो नेपोलियन के मरने के बाद, ठीक है, पूरे यूरोप में कंजर्वेटिव्स ने अपनी हुकूमत चलाना शुरू कर दी थी, ओके। किंग्स को अपने अपने राज्य वापस दे दिए थे और फ्रांस को अलग कर दिया था, और फ्रांस को बोला था कि आज के बाद फ्रांस कोई भी टेरिटरी पे हक नहीं जमा पाएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि कंजर्वेटिव्स अपना काम करते हैं, द कंजर्वेटिव्स हैव तो मोनार्की रूल ही है बच्चों, ठीक है। अब मोनार्की रूल वाला क्या वापस जैसा था लुईस 16 के टाइम पे सब कुछ वैसा होने लगा। अब वापस लोग पूरे यूरोप के लोग कंटाल गए, ठीक है। अब क्या करें, नेपोलियन था थोड़ा बहुत ठीक था, थोड़ी बहुत बात मान लेता था, अभी वापस कंजर्वेटिव आ गए हैं, ठीक है, उनकी सोच वापस पुरानी जैसी है। अब करे तो करे क्या बच्चों, तो ये जो है वो उनको समझ में नहीं आता, ठीक है। तो क्या होता है, कुछ कुछ लोगों ने जो है वो उनके खिलाफ जाने के लिए, किनके खिलाफ जाने के लिए, किंग के या मोनार्की रूल है उनके खिलाफ जाने के लिए एक सीक्रेट सोसाइटी बनाना शुरू कर दिया। ये बच्चों पूरे यूरोप में हर एक जगह पे हुआ है, ओके, कि लोगों ने सीक्रेटली एक ग्रुप बनाया है। वो ग्रुप का काम क्या होता है, वो ग्रुप का काम ये होता है बच्चों कि मोनार्की रूल के अगेंस्ट जाना, आइडियाज़ बनाना, प्लान बनाना कि हम कैसे कैसे जो है वो राजा के अगेंस्ट जाएंगे, ठीक है, कैसे हम वापस जो है वो नेशनल असेंबली स्थापित कर सकते हैं, इलेक्शन वगैरह होके हमको पार्लियामेंट चाहिए, ओके, ये सब डिस्कशन वो लोग करते थे। और ऐसे बच्चों एक आध ग्रुप नहीं थे, बहुत सारे ग्रुप्स बनने लगे अपने आप में, लेकिन वो सीक्रेटली द किंग को पता ना चले। अब किंग को पता चल जाएगा तो वो सब लोग को जो है वो मार देगा या जेल में डाल देगा, ओके। बच्चों ऐसे ही एक बड़े महान व्यक्ति थे, ठीक है, उनका नाम है गुज़ेप्पे मैज़िनी। आप देख सकते हो फोटो, ठीक है, समझ में आया, ये है गुज़ेप्पे मैज़िनी, ठीक है। इन्होंने बच्चों जो है वो एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई। बेसिकली बच्चों ये इटली से थे, ओके, जेनोवा करके एक जगह है, वहाँ पले बड़े, ठीक है। उनका मानना ये था बच्चों कि इटली जो है, ओके, इटली है वो अलग अलग स्टेट्स में बटा हुआ था। एक चैप्टर है हमारा यूनिफिकेशन ऑफ इटली, एक टॉपिक है, वो हम कवर करने वाले हैं इसके बाद, ठीक है, समझ में आया। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इटली कैसे जो है वो अलग अलग स्टेट्स में बटा हुआ था। तो ये भाई साहब का मानना ये था कि इटली जो है वो पूरा एक देश है, आपने उसको अलग अलग पार्ट में बांट दिया है, ये तो नाइंसाफ़ी है हमारे साथ, ठीक है। तो इनका मानना ये था कि पूरे इटली जो है वो एक है और इटली के लोगों का ही इटली है, तो कोई दूसरा किंग आके वहाँ पे राज कैसे कर सकता है, इटली के लोगों का ही इटली है, ठीक है। तो इस सब के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई जेनोवा के अंदर, ठीक है, जेनोवा में पले बड़े हुए थे, ठीक है। और वो सीक्रेट सोसाइटी बनाते हैं। सीक्रेट सोसाइटी बनाने के बाद वो जो है वो पूरे ग्रुप में हमला करते हैं, ओके। वो हमला जो बच्चों हुआ था वो इस जगह पे हुआ था, ओके। पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं उनके बारे में, फिर धीरे धीरे मैं तुमको बताता हूँ कि हुआ क्या था, ओके। तो मैंने बताया कि गुज़ेप्पे मैज़िनी जो है वो जेनोवा में पैदा हुए थे 1807, ओके। उनकी एक सीक्रेट सोसाइटी भी थी, क्या नाम था उसका, कैरबोनरी, ओके। ये उनकी फर्स्ट सीक्रेट सोसाइटी का नाम था कैरबोनरी, जो उन्होंने खुद बनाई थी। उसके अंदर बहुत सारे लोग भी थे, ओके। चलो अब क्या होता है, एक बार ये जो है गुज़ेप्पे मैज़िनी अपने साथियों के साथ लिगुरिया नाम की एक जगह है, वहाँ पे जो है वो हमला करते हैं, ठीक है। ये बात किंग को पता चल जाती है कि भाई मेरे खिलाफ एक लड़का है 24 साल का, ओके, उसका नाम गुज़ेप्पे मैज़िनी है और उसने मेरे खिलाफ जो है वो ये बनाया है, सीक्रेट सोसाइटी बनाई है, उसको तो भाई निकालना ही पड़ेगा। तो उस बेचारे को एक्साइल कर दिया। एक्साइल का मतलब बच्चों क्या होता है, देश निकाल, देश से चले जाओ, उसको बोलते हैं एक्साइल। कब हुआ एक्साइल बच्चों, ये ही वॉज सेंट टू एक्साइल इन 1831, ओके, ऑन अटेम्प्टिंग रिवॉल्यूशनरी इन लिगुरिया,
ओके, समझ में आया बच्चों। लेकिन ये यहाँ तक नहीं रुके बच्चों, ये देश इटली से तो बाहर निकल गए, लेकिन जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ उन्होंने अपनी सीक्रेट सोसाइटी बनाई। एग्जाम्पल देखो, ही फाउंड 2 more सीक्रेट सोसाइटीज। कौन सी सीक्रेट सोसाइटी? एक यंग इटली। कौन सी बच्चों? यंग इटली। कहाँ पे बनाई यंग इटली उन्होंने? मार्सलिस में। कहाँ बनाई? मार्सलिस में। दूसरा यंग यूरोप, ये कहाँ बनाई? बेर्न। तो उन्होंने 2 चीजें, 2 सोसाइटी बनाई, एक यंग इटली इन मार्सलिस, एक यंग बर्न, यंग यूरोप इन बेर्न। ठीक है, तो इटली से तो निकल गए थे, लेकिन उनका रिवॉल्यूशन जो उनका माइंड था, उनको जो चाहिए था वो उनका जारी था, उनको करना ही था, आज़ादी पानी ही थी किसी भी तरीके से। ओके, समझ में आया? चलो, वो सोचते, मैंने आपको बताया, वो सोचते थे कि भगवान ने, गॉड ने, ठीक है, ये जो नेशन है, ये जो पूरी धरती है, जो नेशन है, जो देश है, वो सिर्फ मैनकाइंड के लिए ही है। मैनकाइंड मतलब क्या? हम सब के लिए, किसी एक इंसान के लिए नहीं। तो कैसे कोई किंग आ सकता है और कैसे वो अपनी हुकूमत जमा सकता है और कैसे बोल सकता है कि ये इस पूरी जगह मेरी है वैसा? ओके, इनका मानना ये था कि भगवान ने एक ह्यूमन बीइंग के लिए, एक मैनकाइंड के लिए पूरा नेशन बनाया है, सब मैनकाइंड के लिए। तो उसमें कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि ये सिर्फ मेरा ही हक है उसके अंदर वैसा। ओके, उनका मानना ये था। ओके बच्चों, समझ में आया? चलो, अभी क्या होता है बच्चों आगे, इसका जो है वो लोग इससे बहुत प्रभावित होते हैं कि भाई इटली में गुज़ेपे मैज़ीनी करके है, इसने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई है और उसकी वजह से जो है वो बहुत सारे जो है वो लोग प्रभावित हुए हैं। ओके, बहुत सारे चेंजेस आए यूरोप के अंदर। तो कौन से देश प्रभावित हुए मोस्ट ऑफली? वो है बच्चों जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड। ओके बच्चों, समझ में आया? इन देशों में सीक्रेट सोसाइटी बनाना शुरू हो गया था। ओके, ये कब हुआ था? गुज़ेपे मैज़ीनी का नाम इतना प्रभावित हो गया था, इतना फेमस हो गया था कि जैसे गुज़ेपे मैज़ीनी से एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, वैसी सोसाइटी लोगों ने जो है बनाना शुरू कर दी अपने अपने देशों के अंदर। क्यों? क्योंकि वे सब भी अपने राजाओं से परेशान थे। ओके बच्चों, समझ में आया? ठीक है, चलो, एक बार की बात है, एक कंजर्वेटिव होते हैं। कंजर्वेटिव मतलब वही लोग, नाम है ना ड्यूक मेटरनिच, जिसने फिर ट्रीटी ऑफ वीना का जो है वो बनाया था। क्या बनाया था? मीटिंग बुलाई थी। ओके, और जो नेपोलियन के मरने के बाद जो लोग मीटिंग में आए थे वो कंजर्वेटिव्स ने इसको बोल दिया कि भाई ये गुज़ेपे मैज़ीनी है ना, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसा बोल दिया वो लोगों ने, दिखाया द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। किसने बोला ये? कंजर्वेटिव ने। किसने बोला ये? कंजर्वेटिव ने। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि कंजर्वेटिव को पता है भाई ये इंसान अगर टिक गया ना तो हमारा खेल बर्बाद कर देगा, इसलिए हम पता है जानबूझ के किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। बस कंजर्वेटिव ने ऐसा किया। गुज़ेपे मैज़ीनी का नाम बहुत बड़ा फेमस हो रहा था पूरे यूरोप के अंदर, एक काम कर उसका नाम ही खराब कर देते और बोल दिया भाई सबसे बड़ा डेंजरस एनिमी हमारा यही है, इसलिए हमारे बारे में गलत बातें फैला रहा है। ओके बच्चों, समझ में आया आपको ये टॉपिक? ठीक है, तो ऐसे ही ये जो है वो अलग अलग सीक्रेट सोसाइटी बनाना शुरू हो गया था पूरे यूरोप के अंदर बिकॉज ऑफ गुज़ेपे मैज़ीनी। बहुत फेमस था। मैं बच्चों एग्जाम में पूछते इसके बारे में। ठीक है, समझ लेना, एक बार बुक एक बार रीड कर लेना। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं वापस आपको समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।